नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है अपने उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात बहराइच की कर लेते हैं। आपको बता दें कि बहराइच में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान बहराइच दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। बता दें कि कैबिनेट मंत्री राकेश सचान बहराइच के दौरे पर पहुंचे और वहीं देवीपाटन मंडल के प्रभारी मंत्री राकेश सचान के ने बहराइच के सभी विभागीय अधिकारियों के साथ जिले के विकास को लेकर समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने जिले में हो रहे विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। बता दें कि बहराइच जिला को अच्छी श्रेणी के लिए, लिहाजा इस जिले में विकास कार्यों को लेकर केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए तरफ से कई जन योजनाओं चलाई जा रही हैं। इस कड़ी में समीक्षा बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही बेहतर है और इसे और भी बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है और उन्हें दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। तो वहीं हनुमान चालीसा और अजान को लेकर उन्होंने कहा कि यह सभी मामले न्यायालय में चल रहे हैं। राकेश सचान ने यह भी कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, लिहाजा अब वो सेतु के मुद्दे को उठाकर अपनी राजनीति की रोटी सेकना चाहती हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है और अभी कानून व्यवस्था पर हमारी पूरी तरह से यहाँ चर्चा हुई बहराइच जनपद में। तो इन्होंने चाहे महिला उत्पीड़न या पॉक्सो पे हो या गैंगस्टर एक्ट पे हो, हर पर कार्रवाई की है और पूरी तरह से कोई ऐसा घटना नहीं हुई है जिससे कोई ये कहा जाए कि कानून व्यवस्था खराब है। बुलेटिन में बात अब मथुरा की कर लेते हैं, जहां पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह वृंदावन पहुंचे तो वहां उन्होंने जल्दी से वृंदावन के स्वरूप बदलने की बात कही। बता दें कि उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह धर्मनगरी वृंदावन पहुंचे, जहां शाम को जग प्रसिद्ध ठाकुर बाके बिहारी मंदिर पहुंचे। पर्यटन मंत्री ने ठाकुर जी के दर्शन और पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना की। वहीं मंदिर के सेवायतों ने उनको प्रसाद भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ विधायक मेघश्याम सिंह भी मौजूद रहे। और वहीं पर्यटन मंत्री ने कहा कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तरफ से उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से ब्रज क्षेत्र का चौमुखी विकास किया जा रहा है। आने वाले दिनों में ब्रज का बदला हुआ स्वरूप दिखाई देगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए, भारतीय संस्कृति को संवर्धन देने के लिए सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है और तीर्थ परिषद के माध्यम से पूरा ब्रज क्षेत्र पूरी तरह आपको कायाकल्प हुआ नजर आएगा। बहुत शीघ्रता से इसके परिणाम आए, कुछ काम चल भी रहे हैं और बहुत अतिशीघ्र इसका संपूर्ण विकास होगा। तो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं। इस कड़ी में शाहजहांपुर में भी कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने शाहजहांपुर जाके 2 दिवसीय दौरे का निरीक्षण किया। इस दौरान नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी शाहजहांपुर में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम उमेश प्रताप सिंह, एसपी एस आनंद, सीएमओ एसपी गौतम सिंह, तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। आपको बता दें कि इसके बाद वह सिंधौली में स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और गौशाला का निरीक्षण किया। तो वहीं जन चौपाल लगाकर मंत्री ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। का परम सौभाग्य है कि इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में है। आम जनमानस के द्वार पर सरकार पूरे 75 जिले में प्रभारी मंत्री दौरा करें, आम जनमानस के बीच में रह करके उनकी समस्या सुने, उनकी समस्या का समाधान करें, सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम गांव तक, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। एक
तरफ तेज गर्मी लोगों को परेशान किए हुए है तो वहीं सीतापुर में ग्रामीण लोग पानी के लिए भी परेशान हैं। आपको बता दें कि सीतापुर में ग्रामीणों के पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। धार्मिक संस्थानों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन सहित तमाम जगहों पर पोस्टर तो जरूर लगाए गए हैं जिनमें साफ तौर पर लिखा गया है कि जल ही जीवन है। जहां तक देखा जाए तो यह बात हकीकत भी है। आज भी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के चलते जल ही जीवन का आधार बन गया है, परंतु यहाँ पर जीवन ही जल भरोसे से अटक गया है। सैकड़ों गांव वाले एक एक बूंद के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं, परंतु जिम्मेदार ग्राम प्रधान और अधिकारियों के कान पर जूं नहीं रेंग रही। ताजा मामला सीतापुर के विकासखंड एलिया के सहरोई कालिका बक्स गांव का है, जहां पर करीब 150 लोगों की आबादी का यह मोहल्ला पानी की किल्लत भरी जिंदगी से जूझ रहा है। इतना ही नहीं, बच्चे, बूढ़े और महिलाएं एक एक बूंद पानी को लेकर दर दर भटकने को मजबूर हैं, परंतु इनकी फरियाद सुनने वाला कोई भी नहीं। ग्रामीणों की माने तो कुछ दिन पहले यहाँ पर सरकारी हैंडपंप तो लगाए गए थे जो कि करीब 1 महीने से खराब पड़े हुए हैं। वहीं मोहल्लेवासी पानी के लिए 1 मील दूर जाने को मजबूर हैं। एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जानवरों और पशु पक्षियों के पानी के लिए तालाबों को भरने के आदेश दे चुके हैं ताकि पानी की प्यास से किसी की जान ना जाए, तो ऐसे में क्या इन गांव वालों को पीने के लिए कोई नई तरीका अख्तियार कराया जाएगा या यूं ही गांव वाले एक एक बूंद पानी के लिए दर दर भटकने को मजबूर रहेंगे। देखो कितने लोग बसे। हाँ। लेकिन इसमें ये नल हाँ। लगा हुआ था एक सरकारी, हाँ। वो इसकी बोरिंग फेल हो गई। कितने दिन से खराब है? हो गए हैं 1 महीना। हम लोगों ने भैया बहुत पानी की दिक्कत ही है। क्यों नल नहीं है? नल हम लोगों ने पड़ोस में यहाँ है ना, गढ़ा पर से पानी आवत। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से कम 100 किलोमीटर। सपा के पूर्व विधायक आरिफ अनवर के साथ अब उनके परिजनों की भी परेशानियां बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि 5 महीने बाद जेल से रिहा हुए सपा पूर्व विधायक अनवर हाशमी के साथ अब उनके परिजनों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन का डंडा लगातार उन पर चल रहा है। दरअसल पूर्व विधायक की 76 करोड़ से अधिक संपत्ति अब तक कुर्क की जा चुकी है। बता दें कि पूर्व सपा विधायक आरिफ अनवर हाशमी की 30 करोड़ की संपत्ति को फिर से कुर्क कर ली गई है। इसमें पूर्व विधायक का आवास, अस्पताल और उनके भाई मारूफ अनवर की पेट्रोल पंप को भी कुर्क किया गया है। अतरौली एसडीएम और सीओ के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। अतरौली एसडीएम संतोष कुमार ओझा ने बताया कि उन्होंने सीओ उदयराज सिंह, प्रभारी निरीक्षक रेहरा बाजार जयदीप दुबे के साथ भारी सुरक्षा बलों को लेकर पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी की संपत्ति की कुर्क की। जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश पर पूर्व विधायक के अहिरौली की जमीन, उस पर बने पेट्रोल पंप, आवास और अस्पताल आदि कुर्क की गई है। गिरोहबंद पर समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम के तहत 30 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है, जिसमें पेट्रोल पंप, अस्पताल और उनकी आवास की संपत्ति शामिल है। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत भूमाफिया आरिफ अनवर हाशमी की 20 करोड़ 25 लाख की संपत्ति, जिसमें 1 HP पेट्रोल पंप, AJ हाशमी हॉस्पिटल, 2 व्यावसायिक भवन व एक अन्य भवन शामिल हैं, को कुर्क किया गया। इसके पूर्व में भी इस शातिर अपराधी की 100 करोड़ की संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर कुर्क की जा चुकी है। ब्रिटेन में बात अब बहराइच की कर लेते हैं। दरअसल यहाँ सरकारी स्कूल में शिक्षक नहीं पहुँच रहे हैं। आपको बता दें कि बहराइच के नवाबगंज के गेंदपुर करीम गांव विद्यालय में सरकार ने 5 शिक्षकों की तैनाती कर रखी है। रजिस्टर में करीब 200 से अधिक बच्चे होने की बात है, मगर यहाँ ना तो बच्चे हैं और ना ही टीचर, जबकि सरकार लाखों रुपए हर महीने अध्यापकों को देकर वेतन देती है, मगर टीचर विद्यालय में नदारद है। सबसे बड़ी बात यह रही कि विद्यालय में मात्र 1 छात्र मिला जिसने भी कहा कि यहाँ गुरुजी नहीं आते हैं, जबकि गांव के सैकड़ों लोग कह रहे हैं कि मात्र 1 शिक्षा मित्र आता है और टीचर नहीं आते हैं। वहीं रसोइया मनोरानी ने भी बताया कि काफ़ी समय से
भोजन नहीं बनाया जा रहा है और स्कूल में किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। जहां शिक्षा मित्र के भरोसे स्कूल चलाया जा रहा है। प्राथमिक विद्यालय गेंदपुर करी गांव में तैनात 5 अध्यापकों को सरकार की ओर से तैनाती की गई है, लेकिन 5 अध्यापकों में से 4 अध्यापक निरंतर विद्यालय से गायब रहते हैं। टीचर के गायब रहने से विद्यालय में कोई भी छात्र पढ़ाई करने नहीं आता, मात्र केवल एक ही शिक्षा मित्र उस स्कूल में बैठा रहता है। इसको लेकर आक्रोशित ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा, जिन्होंने स्कूल परिसर में खड़े होकर नारेबाजी की। इस दौरान ग्राम प्रधान ने बताया कि इस विद्यालय में पिछले 1 साल से पढ़ाई की व्यवस्था चौपट है। 5 में से 1 शिक्षा मित्र केवल स्कूल खोलकर बैठते हैं। आप सोच सकते हैं कि सरकार लाखों रुपए विद्यालय पर खर्च कर रही है, जिसमें गांव के गरीब बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके, मगर टीचर ही विद्यालय में नदारद हैं रहेंगे तो कैसे बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे। पहाड़ी झाड़ी थे, मांझी थे, बनाई थे करीम गांव स्कूल में। हाँ, करीम गांव प्राइमरी पाठशाला में। हाँ। आप खाना बनाती हैं? हाँ। अच्छा, क्या वेतन मिलता है? तनख्वाह मानदेय? 1500 मिलता है। हाँ। अब आगे भाई जौन मिले। तो अब कब तक पाएगा? अब पावा है, बिनाया हुआ है 4-5 महीने से भी। 5 महीने से नहीं मिला? हाँ, 5 महीने नहीं। अध्यापक में आया केवल एक अकेला शिक्षा मित्र अबू तालिब है, वही ताला खोला है। कितने अध्यापकों की तैनाती? 5। क्या नाम है? क्या नाम है अपना हमारा अध्यापकों का? क्या नाम है अध्यापकों का? एक शिक्षा मित्र है अबू तालिब, एक ब्रह्मेश कुमार, इस्तपाल। यहाँ 1 साल से ना पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, ना मास्टर लोग मौजूद है, केवल एक शिक्षा मित्र रहता वही। उन्नाव में गर्मी में गंगा नदी में नहाने गए 7 युवक डूब गए, जिनको 3 युवकों को बचा लिया गया। बता दें कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव में गर्मी के बचाव के लिए 7 किशोर गंगा नदी में नहाने पहुंचे थे, जहां गहरे पानी में जाने से 4 युवक गंगा में समा गए। वहीं 3 अन्य लड़के ऊपरी हिस्से में होने के कारण बचा लिए गए। उनके साथियों को डूबता देख उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे घाट पर मौजूद लोग बचाव के लिए दौड़ पड़े और आनन फानन में गोताखोरों को बुलाया गया। 2 घंटे की कड़ी मशक्कतों के बाद गहरे पानी से डूबे 4 किशोरों के शव को निकाला गया। इस दौरान घटनास्थल पर सिटी मजिस्ट्रेट, एएसपी समेत भारी पुलिस बल मौजूद रहे। घटनास्थल पर कानपुर कैंट होने से इन शवों को पोस्टमार्टम के लिए कानपुर कैंट पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के बालू घाट गंगा तट पर कानपुर नगर सीमा में कानपुर नगर के चकेरी थाना क्षेत्र के निहोरा गांव में रहने वाले अजय, अंकित, अरसलान, रेहान अपने अन्य 3 दोस्तों के साथ शाम 4 बजे गंगा नदी में नहाने पहुंचे थे। इस दौरान वे सभी नहाते समय गंगा के गहरे पानी में समा गए, जबकि 3 अन्य गहरे पानी से नहीं पहुंचे थे, जिनसे उनको बचा लिया गया। दोस्तों को डूबता देख सभी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। उनकी आवाज़ सुनकर गंगा की रेती में फसल की रखवाली कर रहे 4 सिकान डूब रहे युवकों को बचाने के लिए गंगा में कूद पड़े, मगर सभी के गहरे पानी में चले जाने से वह कुछ देर बाद खाली हाथ बाहर निकल आए। 7 किशोरों में से गंगा में डूबने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया। गंगा में डूबे 4 युवकों की मौत की सूचना मिलने पर डीएम उन्नाव रविंद्र कुमार ने सिटी मजिस्ट्रेट और एडिशनल एसपी को मौके पर भेजा। एडिशनल एसपी शशि शेखर सिंह ने बताया कि जहां पर किशोरों के डूबने से मौत हुई है वह घटनास्थल कानपुर नगर पुलिस की सीमा में आता है। उन्नाव पुलिस ने दुखद घटना की जांच में सहयोग किया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए कानपुर नगर पुलिस को सौंप दिया गया है। आज 4 बच्चे कानपुर नगर के स्नान करने के लिए आए थे। उनके डूबने की दुखद सूचना यहाँ पे प्राप्त हुई है। चारों बच्चों की इसमें मृत्यु हो गई है। कानपुर नगर की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के और आगे की विधिक कार्रवाई करा रही है। मुख्य अपराधी अब पुलिस की पकड़ में आ गया है। आपको बता दें कि मेरठ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। थाना निवाड़ी पुलिस ने गंभीर आपराधिक मुकदमे में फरार चल रही महिला मेरठ बवंडर सिटी कॉलोनी कंकरखेड़ा को मोदी नगर बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि महिला का पति अजय उर्फ अजीत
हत्या के आरोप में मुजफ्फरनगर की जेल में बंद है और जेल से धोखाधड़ी कर अजय फरार हो गया था। महिला ने अपने पति अजीत की क्रिमिनल हिस्ट्री मिटाने के लिए सीरियल क्राइम पेट्रोल के तर्ज पर दोनों बेटे सूर्यकांत और रविकांत के साथ मिलकर पुलिस को चकमा देने का षड्यंत्र रच डाला। अजय उर्फ अजीत ने प्लान बनाया कि वह अज्ञात व्यक्ति की हत्या कर उसके शव को अपने कपड़े पहनाकर कहीं फेंक देगा, जिसके बाद महिला उसके बेटे के शव को अजीत के रूप में शिकनात कर लेंगे, जिससे कि पुलिस अजीत को मृतक मान लेगी और अजीत के विरुद्ध जितने भी केस और धोखाधड़ी के मुकदमे हैं उन पर कार्रवाई से उन्हें बचा लिया जाएगा। तो बिल्कुल वैसा ही प्लान के अनुसार हुआ। प्लान के अनुसार अजीत ने 12 मार्च की रात में एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या कर उसका चेहरा और हाथ जलाकर अपने कपड़े और जूते पहनाकर निवाड़ी थाना क्षेत्र के जंगलों में फेंक दिया। शव के फोटो पर दाखिल कपड़ों और को देखकर महिला और उसके दोनों लड़कों ने शव की पहचान अजीत के रूप में कर ली, लेकिन पुलिस को अजीत की पत्नी और बेटों पर शक हुआ, जिसके बाद मृतक का डीएनए टेस्ट कराया गया। डीएनए रिपोर्ट में अज्ञात शव अजीत का होना नहीं पाया गया। पुलिस की जांच में पाया गया कि महिला ने अपने दोनों बेटों और पति अजीत के साथ मिलकर यह योजना बनाई, जिसके बाद इसका खुलासा किया गया। फिलहाल पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है और महिला के पति और बेटे सूर्यकांत रविकांत की तलाश की जा रही है। 2021 को निवाड़ी के जंगल में थाना निवाड़ी में एक अज्ञात व्यक्ति का अधजला शव मिला था। शव की फोटो, उसके कपड़े और उसके जूतों को देखकर श्रीमती कविता और उसके दोनों लड़कों ने इसकी पहचान अपने पति अजय उर्फ अजीत के रूप में की थी। शव का जो है डीएनए परीक्षण कराया गया, तो इसका मिलान जो है अजय उर्फ अजीत से नहीं हो पाया। बुलेटिन के आखिरी में बात गाजियाबाद की कर लेते हैं। दरअसल यहाँ 3 जिलों के ड्रग इंस्पेक्टरों ने रेड की, जिसमें कई कॉस्मेटिक कंपनियों के नकली माल को बरामद किया गया। बता दें कि जिन ब्रांड कंपनियों के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को आप महंगी कीमत देकर खरीद कर घर लाते हैं, कैसे उन प्रोडक्टों को दिल्ली से सटे गाजियाबाद में नकली उत्पादों को में तैयार किया जाता है। हाल ही में मेरठ डिवीज़न ड्रग विभाग ने फर्जी कॉस्मेटिक कंपनी पर छापेमारी की। साहिबाबाद के राजेंद्र नगर में एक फैक्ट्री में कॉस्मेटिक उत्पादकों में से लोटस, लॉरेल, मैट्रिक्स, शहनाज हुसैन जैसी कई नामी प्रोडक्ट के नाम पर डुप्लीकेट सामान तैयार किया जा रहा था। दरअसल ड्रग विभाग को पिछले काफ़ी समय से सूचना मिल रही थी कि गाजियाबाद में नामी कॉस्मेटिक कंपनियों के फर्जी उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जिसके बाद लखनऊ हेडक्वार्टर से एक टीम का गठन कर इस छापेमारी को अंजाम दिया गया। ड्रग इंस्पेक्टर वैभव भट्ट ने के मुताबिक ड्रग विभाग को लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि गाजियाबाद में नकली कॉस्मेटिक सामान बनाने की फैक्ट्री चलाई जा रही है। इस दौरान उन्होंने बताया कि इसके बाद लखनऊ मुख्यालय की एक रेड टीम का गठन किया गया, जिसमें गाजियाबाद समेत बागपत, बुलंदशहर, मेरठ के साथ के सभी डायरेक्टर को शामिल किया गया। पूरी टीम ने जब यह छापेमारी की तो यहां से नकली कॉस्मेटिक के सामान बनाती हुई फर्जी नामी कंपनियों के नाम पर पैकिंग करती हुई कंपनी का सामान पाया गया। बता दें कि इस कंपनी को रणवीर नामक का एक व्यक्ति चला रहा था। इसी के साथ मार्केटिंग टीम और माल तैयार करने वाले लोगों को भी चिन्हित किया गया, जिनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।